सभी कर्मचारियों ने ठान लिया था कि इस बार पुरानी पेंशन बहाल करवाकर ही रहेंगे, लेकिन अचानक से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया जाता है और सभी कर्मचारियों से ये बताया जाता है कि जो 1 मई 2025 को होने वाला कार्यक्रम है, फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है, जिसमें से कई देशवासी अपनी जान को गंवा देते हैं और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा और इसकी जगह पर 30 अप्रैल को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा और दूसरी तरफ 1 मई को श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाए। 1 मई को देश के हर एक राज्य के जिला मुख्यालयों पर हर एक राज्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाएगा, कैंडल मार्च निकाला जाएगा और कर्मचारी इसके लिए बिल्कुल तैयार है और सबका यही कहना है कि ये जो कार्यक्रम होने वाले हैं ये पूरी तरीके से सफल कार्यक्रम होंगे। अगर हम बात करें इस वक्त पर उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में 1 मई के अलावा कई सारे अन्य कार्यक्रम भी राज्य स्तर के प्रस्तावित थे। फिलहाल तो अभी उन कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। 1 तारीख का ही कार्यक्रम स्थगित हुआ है, इसके बाद जो कार्यक्रम थे राज्य में वो जरूर होंगे, लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव होते हैं तो जरूर बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यही रणनीति है कि 1 मई के कार्यक्रम को जो दिल्ली के जंतर मंदिर का था उसको स्थगित किया गया, उसकी जगह पे 30 अप्रैल और 1 मई को कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके बाद जो अन्य कार्यक्रम राज्य स्तर के थे वो जरूर किए जाएंगे। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए NMOPS उत्तराखंड राज्य सदस्य मुकेश रतोड़ी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मुकेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। मुकेश जी, जिस तरह से देखने को मिला कि 1 मई को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि यही कहा जा रहा था कि ये कार्यक्रम होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग पुरानी पेंशन बहाली को और आगे कदम बढ़ाएंगे और बहुत जल्द ही आप लोग को जीत मिलेगी। लेकिन जैसा कि इस वक्त पर आतंकी हमले की वजह से माहौल बना हुआ है तो इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, तो इसके पीछे से काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस कदम को लेकर? पिछले 1 माह से लगातार हम 1 मई की तैयारी में लगे हुए थे दिल्ली जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए और उत्तराखंड से भारी संख्या में वहां पर हजूम उमड़ना था। लेकिन ये दुखद घटना जो पूरे राष्ट्र को जिसने झकझोर दिया, पहलगाम आतंकी हमला जी, प्रकरण के बाद हमारे शिक्षकों कार्मिकों में बहुत रोष है और वो बहुत दुखी है और पूरा देश दुखी है जी। तो इस दुख को देखते हुए सभी हमारे जनपद अध्यक्षों, उत्तराखंड के जनपद अध्यक्षों, सचिवों, मंडल और सारे हमारी कार्यकारिणी द्वारा ये सुझाव दिया गया कि थोड़ा आज हम सभी लोग राष्ट्र के साथ खड़े हैं और इसको देखते हुए हमारे द्वारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री विजय कुमार बंधु जी को सुझाव दिया गया और ये सुझाव लगभग सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों का था और उसके सभी के विचारों को सुनते हुए और क्योंकि लीड हमारे विजय कुमार बंधु जी कर रहे हैं, सबने उन्हीं पर अपना निर्णय छोड़ दिया था। लेकिन देश जो आज इस विकट समस्या से, इस आतंकवाद से जो गुजर रहा है, उसको देखते हुए जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय सभी की सहमति लेते हुए किया, उसके लिए हम उत्तराखंड NMOPS की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और जो फिर उस कार्यक्रम को हमने अब 1 मई को भारत के सभी जनपदों में मसाल जुलूस हमने ये अब कैंडल मार्च निकाला जाना है जी। तो मार्च के लिए पूरी तैयारियां यहाँ उत्तराखंड में चल रही है और भव्य रूप से हम सारे जनपदों में कैंडल मार्च यहाँ पे निकालेंगे। जी मुकेश जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 30 अप्रैल को एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आप लोग कोई कार्यक्रम करने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम के विषय में क्या कुछ जानकारियां हैं? जी 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 ये पूरे देश में ये कैंपेन, सोशल कैंपेन चलेगा एक्स में। सभी लोग यहाँ भी पूरे रूप से तैयार हैं और आज उत्तराखंड NMOPS की शाम को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हम लोग ऑनलाइन बैठक करने जा रहे हैं और उसमें सभी जनपदों के विचार उसमें ले जाएंगे और मुझे लगता है कि जो 30 कल का जो कार्यक्रम है और परसों कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम है उत्तराखंड में होगा। जी मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कार्यक्रम 1 मई को होना था ये तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, लेकिन खबरें जैसा कि निकलकर सामने आई थी कि प्रदेश स्तर के कई कार्यक्रम आप लोग 1 मई के बाद भी करने वाले थे। तो अगर ये 1 मई का कार्यक्रम स्थगित हुआ है तो क्या जो आप लोग अन्य कार्यक्रम करने वाले थे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य में, उसमें भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर अभी वो सारे कार्यक्रम वैसे ही हो सकते हैं? जी नहीं, अभी तो सभी जो राज्य स्तर के हमने कार्यक्रम लगाए हैं वो सभी कार्यक्रम उसी स्वरूप में चलेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो तब उसमें बदलाव हो सकता है, नहीं तो वो उसी समय पर वो कार्यक्रम होंगे। जी मुकेश जी, आप कल के जो सोशल मीडिया कैंपेन चलने वाला उसके लिए और साथ ही 1 तारीख के कार्यक्रम के लिए सभी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सभी साथियों से निवेदन है, जो ये NPS और UPS कर्मचारियों पर थोपी गई है उसका विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है। यह एक पुण्य की लड़ाई है
ये पुण्य की लड़ाई है, क्योंकि इसमें जो है कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को वापस लेने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये बहुत ही पुण्य का काम है। सभी लोग, सारे कर्मचारी, शिक्षक और मेरा तो तमाम नागरिकों से भी ये निवेदन है कि इस पुण्य की लड़ाई में हम लोगों का साथ दें और सारे कार्मिक इसमें एकजुट हों। अवश्य ही हमें शीघ्र पुरानी पेंशन बहाली होगी। जी, मुकेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।